हम सभी के सन्मुख आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी जी पधारे हैं। सर्वप्रथम आज के सेशन में हम सभी दादी जी का स्वागत करेंगे। जब से आप इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में आए हैं, दादी जी से आप परिचित तो हो ही गए हैं। दादी जी अपने इस महिला प्रभाग के चेयरपर्सन हैं और ज्ञान सरोवर एकेडमी के आप डायरेक्टर हैं। जो भी यहाँ पर सब एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी देखरेख में होती हैं। तो आज का जो विषय है वर्कशॉप का, और वर्कशॉप में 4 विषय रखे हुए हैं जो मैं आप सबको सुनाना भी चाहूँगी, और उसके पश्चात अपने दादी जी से हम इन विषयों से संबंधित अनुभव युक्त बोल भी सुनना चाहेंगे, जिससे हमको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। क्योंकि आप सभी को ही इन विषयों पर विचार करना होगा, और जो वर्कशॉप होगी उस वर्कशॉप में आपने इन विषयों पर अपने विचार देने हैं। क्योंकि अभी तक आप सभी सुन ही रहे हैं, लेकिन आप सबके पास भी बहुत अनुभव युक्त विचार होंगे। तो आपके विचार हम सुनना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। तो मैं आज के जो वर्कशॉप के विषय हैं पहले वो सुना देना चाहूंगी, फिर हम दादी जी से सुनेंगे। पहला विषय है पारिवारिक रीति नीतियों के निर्वाह एवं नवीकरण में महिलाओं का योगदान। दूसरा विषय है प्रेम, सहयोग, एकता एवं विश्वास सुखी परिवार की नींव। तीसरा विषय है पारिवारिक समस्याएं एवं समाधान। और चौथा विषय है पारिवारिक एकता बच्चों के सुखमय भविष्य की नींव। ये 4 विषय हैं जिन विषयों पर अभी हम दादी जी से सुनेंगे। उसके पश्चात वर्कशॉप कहाँ पर चलेगी, अलग अलग स्थानों पर, वे तो हम आपको बाद में बताएंगे। और किनको कौन सा विषय मिलेगा वे स्लिप्स भी आप सबको बाद में दी जाएंगी। अभी मैं इन बातों में टाइम नहीं लेती हूँ। अभी हम दादी जी से इन विषयों पर सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर आने से ही मैं समझती हूँ जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो परिवार के समस्याएं सब हल हो जाती है। क्योंकि हर इंसान को पहले संसार में चलने का ज्ञान चाहिए। क्यों शादी छोटेपन में नहीं कराई जाती है, आजकल बड़े होने के बाद कराई जाती है। क्योंकि बड़े होने के बाद उसको संसार में चलने का थोड़ा अकुल आ जाता है। छोटेपन में ऐसे ही करा देते हैं तो जैसे गुड्डे गुडियों का खेल होता है। तो आज वो जमाना नहीं है। हर इंसान चाहता है कि सोच समझ करके ये काम करे। तो संसार में आना माना ही समझ करके चलना। अब हम संसार में क्या चाहते हैं, अपन से पूछते हमको क्या चाहिए, तो हम कहते हैं हम भी खुश रहे, हमारे से और भी खुश रहे। परिवार वाले भी कहते हैं बहू ऐसी आनी चाहिए जो वो खुद भी खुश रहे, हमको भी खुश करे। सब देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी है लड़की जो सबको सुख दे सकती है। तो इस विद्यालय का पूरा ये लक्ष्य है कि इंसान ऐसा चले जो खुद भी सदा खुश रहे और दूसरों को भी खुशी मिलाए।
खुशी के साथ साथ हमको परिवार को प्यार भी चाहिए और परिवार के साथ एकता भी चाहिए। जहां एकता होंगी वहां सुख और शांति होंगी। जहां एकता नहीं होती है ना, वहां तो आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। तो एकता और प्रेम ये मूल फाउंडेशन है प्रवृत्ति मार्ग में चलने वालों के लिए। आप सब भी यही चाहते हो, तो हम ऐसी जीवन कैसे बनाएं? इसमें मैंने जो फील किया कि अज्ञानवश मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। जैसा किसी का स्वभाव होता है, जैसे किसी के माँ बाप की पालना होती है, उनको उनकी बातें बुद्धि में होती है, उस अनुसार वो चलता है। परंतु ज्ञान माना समझ, हमको यहाँ वो समझ मिलती है कि इंसान कैसे सदा के लिए खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश करे। तो खुशी में आने के लिए क्या करते हैं? हम ज्ञान से काम करते हैं। जो भी कर्म करते हैं पहले बुद्धि में आना चाहिए राइट है या रॉन्ग है। इसमें मेरा स्वार्थ तो नहीं समाया हुआ है। अगर थोड़ा भी स्वार्थ होगा ना तो जरूर उसमें हम फेल हो जाएंगे। दूसरे को फीलिंग आएंगी कि ये जो कुछ कर रहे हैं ना वो अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए थोड़ी कर रही है। तो जब उनको ही पहले ये फील होगा तो हमको क्यों सहयोग देंगे? अगर हम निष्कामता से सेवा करेंगे, दूसरे के भलाई के लिए सेवा करेंगे, परिवार के सुधार के लिए काम करेंगे, वो सबको पहुंचेगा कि इसका व्यवहार, इसके अंदर की भावना वो सबके लिए बहुत अच्छी है। तो हम क्या चाहते हैं? तुम भी वो चाहती है जो हर एक चाहता है, हम भी वो चाहते हैं जो सब चाहते हैं। कोई नया नहीं चाहते हैं, सब जो चाहते हैं वो मैं चाहती हूँ। परंतु वो शुरू कैसे करें? तो ज्ञान से हमको समझ मिल जाती है। रॉन्ग है तो उसको हम छोड़ देते हैं, राइट है उसको ग्रहण कर लेते हैं। जो बात सत्य है, अच्छी है, सबके भले की है, वो काम करेंगे। जो बात जिसमें थोड़ा भी स्वार्थ होगा ना, तो आज नहीं तो कल हमारी वो बात सबको पहुंचाएंगे। फिर वो हमारे को छोड़ते जाएंगे, कहेंगे बस हमने देखा ना वो स्वार्थी है बहुत। जो काम करते ना वो अपने स्वार्थ के लिए करती है। 2 दिन वो भले मेरे चप्पे में आ जाएंगे तो चलेंगे मेरे साथ, 2 दिन के बाद तीसरे दिन वो मुंह मोड़ करके चले जाएंगे, कहेंगे मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो ये मीटिंग कर नहीं सकती, मैं ये बहाना करके चले जाएंगे। इसलिए हमको सच्ची नियत से काम करना है। अपने लिए भी सच्चाई चाहिए। हमने इस विद्यालय में आके यही सीखा। कैसे हम परिवार को अपना बना सकते हैं? जब हमारे मन में भावना अच्छी होंगी ना, हम सबके प्रति कल्याण की भावना होंगी। एक छोटे छोटे बच्चे ना, वो भी आज क्या चाहते हैं, उसको भी मान चाहिए। छोटे बच्चे को आप किसी के सामने कहो तो भी वो मुंह सुजा के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा दोस्त खड़ा था ना। अरे दोस्त करा तो छोटे को फीलिंग आ जाती है कि मेरी इंसल्ट हो गई। छोटे बच्चों में भी अकुल आ गया है, तो हमको छोटे बच्चों को भी मान देना पड़ता है। बच्चे के हिसाब से ही मान दो, परंतु मान दे करके, प्यार दे के, रिगार्ड दे के फिर उनसे काम लो, या उनको कोई बात कहो। तो छोटे से लेके बड़े तक, चाहे आपका आदमी है तभी भी आपको उनको रिगार्ड देना है। वो तुमको रिगार्ड नहीं देते ना, तुमको फीलिंग आती है कि ये मेरे साथ व्यवहार कैसे करता है। चाहे पति है पर व्यवहार मेरे साथ, मैं पत्नी हूं ना उसकी। अगर वो पति है तो मैं उसकी पत्नी हूं, उसको तो मेरे साथ ठीक व्यवहार करना चाहिए ना। तो जहां ऐसा होता है ना, एक दो को रिगार्ड भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, वहां परिवार सुखी होता है। जहां वो बात नहीं होती है ना, तो परिवार में गड़बड़ चलती रहती है। आज इतने बड़े परिवार के हम अंदर चल रहे हैं, बहुत बड़ा परिवार है हमारा, हजारों भाई बहनें हैं, पर हम रिगार्ड सबको देते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। मेरे छोटी बहन है ना ईरानी, तो भी हम रिगार्ड से बोलेंगे। हम ऐसे न ऑर्डर नहीं चलाएंगे। हमको राय लेनी होगी तो पहले पूछेंगे, रानी ये ऐसा करें, ये ठीक रहेगा? कहेंगे हाँ, तो हम कदम आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने मान दिया तो ये जरूर हमको प्यार भी देंगी, रिगार्ड भी रखेंगे। अगर मैं इसका रिगार्ड नहीं रखूंगी, इनके हैसियत के अनुसार भी मुझे रिगार्ड देना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, चारों ओर प्यार की लहर फैल जाती है और वो परिवार सुखी है। इतना बड़ा हमारा परिवार चल रहा है यज्ञ के अंदर, हजारों बहनें हैं मेरी जैसी, इससे जैसी हजारों बहनें हैं, वो उसके पीछे और भी बैठी है, और भी बैठी है, सब छोटी छोटी भी बैठी है तो बड़ी बड़ी भी बैठी है।
परंतु सब एक दो को प्यार और रिगार्ड देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी संस्था बहुत आगे बढ़ रही है इन बातों में। प्रैक्टिकल लाइफ, सच्चाई तो चाहिए, व्यवहार अच्छा तो सबके साथ चाहिए। ऐसे तो नहीं किसी से करे किसी से न करें, क्योंकि ये मेरी माँ की है, ये मेरी मासी की है, ये मेरी फलाने की है, इसलिए मैं इनके साथ ठीक करूं। इंसान को एक इंसान के साथ कैसे चलना चाहिए, एक बहन को एक बहन के साथ कैसे चलना चाहिए, इतने सब है उनके बीच में हमको कैसे चलना चाहिए। कॉमन सेंस है ना, सबके पास इतना तो सेंस है ना भाई, इतने सभा के बीच में हमको इन सब माताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सबको पता है। तो जो बात का पता है ना वो प्रैक्टिकल में करें, थोड़ा लूज न रहे, कोई हल्का सल्का शब्द न बोल दें। अगर किसी ने हल्का हल्का शब्द बोल दिया ना, फिर अगले को अंदर फीलिंग आती है, ये कहती है इनको तो सिर्फ अपना ही नशा है, और कुछ न बोलेंगे, कहेंगे इसको तो अपना ही नशा है, ये बोलती ऐसे है जैसे बस उससे जैसा कोई है ही नहीं, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो हम ऐसा सर्टिफिकेट तो नहीं लेना चाहते ना। सभी ये तो कहे ना कि भाई यहाँ सब बहनों का बहुत प्यार है, आपस में रिगार्ड भी है, हर एक की बात को सुन के सत्कार भी देते हैं, छोटों को हम प्यार देते हैं पर उसकी बात भी सुनते हैं, बीच वालों को सत्कार देते हैं, उसकी जो भी बात होंगी राय को अंदर घुसाएंगे, क्यों इसने राय दी है, ये भी अनुभवी बहन है, उसकी क्या राय है उसको ध्यान में रखेंगे, फिर कदम उठाएंगे। और जो मेरी बड़ी होंगी उसने तो हमको दिया ही उसी हिसाब से, तो मैं उसको सत्कार दूंगी एकदम, क्योंकि हमारे से बड़ी बहन है, उसने राय दी है, जरूर वही काम करना है, मुझे लक्ष्य रखूंगी जो उसने कहा वो काम करना है। समान वाले के साथ तो उसकी भी राय मैं ले लूंगी और मैं अपनी राय भी दे दूंगी, दोनों की मिल गई तो वो काम कर लेंगे। तो आप इस ऐसे विद्यालय के अंदर आए हैं जहाँ एक ही शब्द है, मानस से देवता बनने की शिक्षा दी जाती है। कैसे हम मनुष्य से देव बने, देवताओं के क्या संस्कार होते हैं, देवताओं का कैसा व्यवहार होता है, अंदर बाहर सच्चाई सफाई, अंदर एक बार दूसरी वो यहाँ चलती नहीं है। अगर कोई चलावे ना आपसे तो आप सब तीखी आत्माएं हो, आप फट से कहेंगे ये अंदर एक है बाहर दूसरी है, मुंह मोड़ करके चले जाएंगे। तो हम ऐसा भी तो नहीं चाहते, ये तो हमारी इंसल्ट हो गई नहीं सीधी। क्यों हम ऐसा व्यवहार करते, दूसरे को फीलिंग आ जाती है, और जो सच्चाई हो तो पहुंच जाती है, सबको सच्चाई पहुंच जाती है। तो सच्चाई के अनुसार वो हमारे साथ चलते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो आप आए हैं ऐसे विद्यालय के अंदर जहाँ हर रोज यही शिक्षा मिलती है। अभी आपका चलना है ना, आज डिस्कस करेंगे, तो आप अभी अपने अपने विचार देंगे, और जो बहन बोलेंगी वो भी सोच समझ करके ऐसी बातें अच्छी आपके सामने रखेंगे जिससे आप सबको भी फायदा हो। ओम शांति।